ओके, तो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ही ये चीज़ पढ़ लिया, टी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ठीक है। और ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो उसमें डाई ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब कहने का मतलब हुआ कि उसका दो कंडीशन हो सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब में डाई ट्रांजिटिव होता है और मोनो ट्रांजिटिव होता है। तो डाई ट्रांजिटिव होने का मतलब क्या होता है, वो वर्ब जो है दो ठो ऑब्जेक्ट लेता है, और दो ठो ऑब्जेक्ट लेने का मतलब उसके पास व्हाट का भी रिप्लाई होना चाहिए, होम का भी रिप्लाई होना चाहिए, ठीक है। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, मोनो मतलब एक होता है और डाई मतलब टू होता है, एक रूट वर्ड भी होता है, ठीक है। तो मोनो मीन्स एक होता है और इसका मतलब हुआ ये एक ट्रांजिटिव जो वर्ब है वो एक ऑब्जेक्ट लेगा। अर्थात इसमें जो क्या होगा, व्हाट और होम से जो मैं क्वेश्चन जो करूंगा तो उसमें से किसी एक का रिप्लाई मिलेगा, या तो व्हाट का रिप्लाई मिलेगा या होम का रिप्लाई मिलेगा, दोनों का रिप्लाई इसमें नहीं मिलेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ओके, अब इससे हमने क्या एक कंसेप्ट सीखा था कि कोई भी वर्ब हो यदि उसका अपना ऑब्जेक्ट है, आई मीन उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अर्थात उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उस वर्ब से कोई मतलब नाउन या प्रोनाउन इफेक्टेड हो रहा है, वो डायरेक्ट इफेक्टेड हो रहा है, तो उसको मैं उस वर्ब का ऑब्जेक्ट बोलूंगा, ठीक है। और क्या हो जाता है, वर्ब और उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन नहीं होता है। प्रीपोजिशन हम तब लगाएंगे जब उस वर्ब का अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो, तब मैं उस वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा उस नाउन को जोड़ने के लिए, ठीक है। अब जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के पास तो अपना ऑब्जेक्ट होता नहीं है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में जैसे ही हम नाउन लिखेंगे तो उस नाउन को और इस वर्ब से रिलेट करने के लिए मुझे प्रीपोजिशन लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ, और रही बात ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट के मतलब परफॉर्म की हुई एक्शन को वो क्या करता है, रिसीव करता है, ठीक है। तो ये जो होता है टू टाइप्स का होता है, जैसे मैंने बताया था कुछ देर पहले, जो मोनो डाई ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसमें व्हाट और हुम का रिप्लाई मिलता है, व्हाट और हुम दोनों का रिप्लाई होता है। तो जो व्हाट का रिप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो हुम का रिप्लाई होता है उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसको ऐसे इजी वे में भी हम समझ सकते हैं। आई मीन सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी को कोई चीज दे रहा है, तो जो चीज दिया जा रहा है अर्थात वो व्यक्ति उस चीज को रिसीव करेगा, तो जिस चीज को रिसीव किया जाएगा उस चीज को बोलेंगे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो व्यक्ति उस चीज को रिसीव करेगा, तो रिसीव करने वाला जो होगा वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अर्थात उसे हम ऐसे बोल सकते हैं, व्हाट का रिप्लाई होगा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, हुम का रिप्लाई होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, आई मीन सॉरी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हो सकता है वो पीपल भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है। ऐसा नहीं सोचना है कि जो जिस चीज़ को हम रिसीव करेंगे हमेशा वो थिंग ही होगा। जैसे मैंने बोला उसने मुझे एक किताब दिया, उसने मुझे एक किताब दिया, तो मैंने क्या किया, किताब पाया उससे, तो मैंने रिसीव किया किसको, किताब को रिसीव किया। तो मैं किताब को रिसीव किया तो किताब को मैं बोलूंगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मैंने रिसीव किया किताब को तो मैं हो जाऊंगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिसीव करूंगा सिर्फ और सिर्फ आई मीन थिंग को ही रिसीव करूंगा। थिंग मतलब किताब थिंग हो गया तो मैं उसे थिंग बोलूंगा। सपोज कीजिए मैंने किसी के बच्चे को मांगा, उसने अपने बच्चा दे दिया, अर्थात उस बच्चे को मैंने रिसीव किया, तो मेरे लिए बच्चा जो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और मैंने उस बच्चे को रिसीव किया तो मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाऊंगा। तो जिससे मैं उसे ऐसे कह सकता हूँ, सी गिव हर बेबी, सी गेव मी हर बेबी, सॉरी सी गेव मी हर बेबी। तो हर बेबी जो हो गया, जैसे व्हाट का रिप्लाई हो गया, व्हाट ही गेव, तो हर बेबी, तो व्हाट का रिप्लाई हो गया वो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और मुझे दिया अर्थात उस बेबी को मैंने रिसीव किया तो मैं हो जाऊंगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी दो ठो होता है। जैसे मैंने एक छोटे से मैं एग्जाम्पल से यहाँ मैं बताना चाहूंगा। जैसे मैं लिखता हूँ सी गेव हर बेबी टू मी। एक्चुअली इसको हम 2 नंबर सेंटेंस मानते हैं, इसको 1 नंबर सेंटेंस मानेंगे। 1 नंबर यहाँ है, उसको नहीं देखना, अभी यहाँ देखो, जैसे मैंने उल्टा लिख दिया था, सी गेव मी हर बेबी। उसने क्या किया, हर बेबी मुझे दिया, और गेव, तो गिव जो हो गया ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ये क्या है, ये डाई ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो डाई ट्रांजिटिव है तो इसके पास व्हाट का भी रिप्लाई होना चाहिए,
और होम का रिप्लाई भी होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट का रिप्लाई मुझे क्या मिल रहा है, उसने क्या दिया, बेबी को दिया, ठीक है। तो व्हाट का रिप्लाई क्या हो गया, हर बेबी हुआ, सिर्फ बेबी नहीं हुआ, हर बेबी। तो हर बेबी को क्या बोल देंगे हम, इसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और होम का रिप्लाई मुझे क्या मिला, होम, सी गेव मी, आई मीन उसने किसको दिया, तो मुझे दिया, तो मैं क्या हो जाऊंगा, आई मीन ये मी जो हो गया ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अर्थात ये रिसीवर है, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं ना, ये रिसीवर है, ठीक है, ये रिसीवर है। और ये रिसीव्ड थिंग, जैसे ऐसे बोल सकता हूँ, RECI, ये रिसीव्ड थिंग बोल सकते हैं हम, एंड रिसीव्ड थिंग आई मीन रिसीव्ड किया हुआ थिंग बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा, सी लिखा, गेव लिखा। अब मैं क्या कर दूंगा, ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मैं क्या करूंगा, उसको पहले लिख दूंगा। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैंने पहले लिख दिया, हर बेबी लिख दिया। और उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब मुझे लिखना होगा तो उसके पहले प्रीपोजिशन मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अर्थात इसने क्या किया, इस एक्शन को इसने मैंने रिसीव किया, ठीक है। और रिसीव किया तो किसके लिए किया, आई मीन उसने मुझे दिया, ठीक है, हर अपने बच्चे को दिया। और किसको दिया, इसको दिया ना, आई मीन मुझे दिया। तो मुझे दिया तो इसको मुझे क्या होगा, आई मीन डेस्टिनेशन यहाँ था ना, तो डेस्टिनेशन के लिए हम टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। अर्थात इस अपने इसने अपने बेबी को मेरे तरफ दिया, अर्थात मुझे दिया। अर्थात देने का आई मीन डेस्टिनेशन जो था मैं था, तो इसलिए डेस्टिनेशन का प्रीपोजिशन हमेशा टू होता है, इसलिए मैंने यहाँ प्रीपोजिशन टू लगाया। या हम यहाँ फॉर भी लगा सकते हैं, फॉर मी, मुझे दिया, चाहे मेरे लिए दिया, ठीक है। तो हम टू या फॉर लगा सकते हैं, तो यहाँ इस तरह का कंडीशन में टू या फॉर आता है, ठीक है। अब मुझे लगता है ये चीज़ क्लियर हो गया। अब होता है, अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है, और कोई भी सेंटेंस मुझे मिलता है, हमें मिलता है, तो हमें देखना है कि वो सेंटेंस में जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये सारे कंडीशन उसमें फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, वो डाई ट्रांजिटिव है या मोनो ट्रांजिटिव है, ठीक है। और ये यदि पता चल जा रहा है ना, तो फिर मुझे वो प्रीपोजिशन जो हम ऐड करते हैं ना, तो उससे क्लियर हो पाएगा, ठीक है। और कोई जैसे इतना भी समझ में नहीं आता है कि वो आई मीन ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है, तो व्हाट और होम का रिप्लाई देखेंगे, व्हाट और होम का रिप्लाई मिल जाएगा तो मेरा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। यदि व्हाट और होम का रिप्लाई नहीं मिलेगा तो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, जैसे मैंने यहाँ सेंटेंसेस कुछ लिखा, मैंने लिखा सी ओपेंड द गेट, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा एक वर्ब है सी ओपेंड, तो मैं इसे बोलूंगा व्हाट ही ओपेंड, उसने क्या खोला, तो गेट। तो व्हाट का रिप्लाई मुझे मिल रहा है ना, ये व्हाट का रिप्लाई है, आई मीन ये क्या है, ये व्हाट का रिप्लाई है। तो व्हाट का रिप्लाई मुझे मिल गया, तो इसका मतलब क्या होगा, इस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब इस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है, अर्थात क्या होगा, इस वर्ब के एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है, परफॉर्म करने वाला ये है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया। और इस परफॉर्म मैंने सब्जेक्ट द्वारा परफॉर्म किए गए एक्शन को रिसीव करने वाला कौन है, ये वाला है। अर्थात गेट क्या किया है, इस एक्शन को रिसीव किया है, तो इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये हो गया इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ वर्ब हो गया, तो वर्ब और उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन नहीं होता। यदि मैं यहाँ प्रीपोजिशन लिखूंगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो इसलिए बिना प्रीपोजिशन का सही होगा, इस सेंटेंस को हम सही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, मैंने यहाँ लिखा द गेट ओपेंड, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक द गेट जो है, यहाँ एक वर्ब ओपेंड, आई मीन क्या था, गेट खुल गया, गेट खुल गया। तो वही ओपन वर्ब यहाँ पे था, ट्रांजिटिव वर्ब था, और यहाँ पे क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब होने का क्या मतलब हुआ, इसके पास ना व्हाट का रिप्लाई है ना होम का रिप्लाई है। जैसे मैंने कहा द गेट ओपेंड, गेट को खोल दिया गया, तो किसको खोल दिया गया, क्या खोल दिया गया, तो गेट तो ओपन है, आई मीन गेट खोल दिया गया है। तो इसमें व्हाट और होम का रिप्लाई नहीं चाहिए, इसकी यहाँ नीड नहीं है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यहाँ काम कर रहा है। तो एक ही वर्ब, बहुत ऐसे वर्ब होते हैं जो वो ट्रांजिटिव का भी काम करते हैं और इंट्रांजिटिव का भी काम करते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन ऐसे वर्ब हैं जो ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव का भी काम करेंगे, इंट्रांजिटिव का भी काम करेंगे। तो वर्ब का जैसे मैंने बताया था 3 टाइप्स जैसे होता है, बीइंग वर्ब होता है, और हैपनिंग वर्ब होता है, और एक होता है एक्शन वर्ब होता है। तो जितने भी एक्शन वर्ब होते हैं वही ट्रांजिटिव हो सकते हैं, और जो ट्रांजिटिव का भी काम करेंगे इंट्रांजिटिव का भी काम करेंगे। लेकिन जितने भी हैपनिंग वर्ब होते हैं या बीइंग वर्ब होता है, उस सब का शब्द इंट्रांजिटिव वर्ब होता है।
तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का कन्फ्यूजन बस एक्शन वर्ब में ही होता है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का कन्फ्यूजन जो होता है वो एक्शन वर्ब में ही होता है। जैसे गोज हुआ, गोज भी तो एक्शन वर्ब है ना, जाते हैं तो एक्शन करते हैं, ठीक है। तो जैसे तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, एक्शन वर्ब में ही ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को कन्फ्यूजन देखना होता है कि उसमें ट्रांजिटिव है या नहीं है। लेकिन बीइंग वर्ब है, हैपनिंग वर्ब है, जैसे ही डाइड, वो मर गया, तो उसमें मैं क्या समझूंगा। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल यहाँ था, यहाँ है मेरा, ही डाइड, ठीक है, और मैंने लिख दिया यहाँ देम। तो ही डाइड जो है ये कौन सा वर्ब है? इस वर्ब को मैं जैसे टाइप पूछूँ क्या होगा, तो ये हैपनिंग वर्ब है। आई मीन ये घटना हैपन हो गया, ठीक है, ये घटना जो है घट गया, अर्थात हैपन हो गया, ही डाइड। अब यहाँ पे आया मेरे पास एक देम, तो देम को मैं क्या बोलता हूँ? प्रोनाउन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ये भी एक प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है। अब हमारे पास देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, आई मीन फाइनाइट वर्ब कितना है? फाइनाइट वर्ब एक है। तो जब फाइनाइट वर्ब एक है तो मुझे एक ही सब्जेक्ट चाहिए, एक ही सब्जेक्ट की जरूरत है मुझे। तो सब्जेक्ट बनाने के लिए तो हमारे सेंटेंस में जो आई मीन नाउन या प्रोनाउन बन सकता है, तो हम देखेंगे हमारे पास दो प्रोनाउन है, अर्थात ये दोनों सब्जेक्ट बन सकता है। लेकिन हम देखेंगे फाइनाइट वर्ब कितना है, जितना फाइनाइट वर्ब होगा उतना सब्जेक्ट बनाएंगे हम। तो हमारे पास फाइनाइट वर्ब एक ही है, तो किसी दोनों में से किसी एक ही को मुझे सब्जेक्ट बनाना होगा। इस चीज़ का मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। तो मैं क्या देखूंगा कि इस वर्ब के एक्शन को मतलब क्या परफॉर्म करने वाला कौन है? ये वाला है, ठीक है। अर्थात ऐसे भी हम समझ सकते हैं इस सेंटेंस में किसकी बातें हो रही हैं, कौन मरा है? तो ही, आई मीन जिसके बारे में बातचीत होती है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, तो मैंने इसको सब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो हमारे पास दो कंडीशन था। ऑब्जेक्ट बनेगा तो या तो प्रीपोजिशन का बनेगा, नहीं तो वर्ब का बनेगा। तो यहाँ पे ये वर्ब जो है, ये मेरे पास ये जो वर्ब है, तो अब देख रहे हैं कि इसका ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए व्हाट या हुम से रिप्लाई, आई मीन क्वेश्चन पूछते हैं। तो व्हाट ही डाइड, वो क्या मरा? कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है हुम से। ही डाइड, आई मीन हुम ही डाइड, वो किसको मर गया? वह किसको मर गया? कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, ना व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, ना हुम का रिप्लाई मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ इस वर्ब के एक्शन को रिसीव करने वाला ये जो प्रोनाउन देम है ये नहीं है, अर्थात ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। तो जब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तब क्या होगा कि इस वर्ब और इस नाउन या प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, अर्थात इस नाउन को इसको रिलेट करना है, मुझे जोड़ना है, तो मुझे प्रीपोजिशन चाहिए यहाँ, ठीक है। अब प्रीपोजिशन चाहिए तो अब प्रीपोजिशन मैं क्या यूज़ करूँगा, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब मीनिंग, आई मीन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो प्रीपोजिशन यहाँ सूट करेगा वो प्रीपोजिशन मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है। और चाहे ऐसे भी समझ सकते थे कि जब ये इसका वर्ब का, इस आई मीन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता है, तो ये नाउन या प्रोनाउन तो सेंटेंस में या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, नहीं तो प्रीपोजिशन का। तब तो प्रीपोजिशन का ही ना ऑब्जेक्ट बनता है, तो मुझे प्रीपोजिशन यहाँ लिखना पड़ता। और प्रीपोजिशन यहाँ पे हम कौन सा यूज़ करें, तो ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में कौन सा प्रीपोजिशन सूट करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा, ही डाइड फॉर लगा करके, और देम के पहले मैं फॉर लगा देता हूँ तो मेरा मीनिंग निकल जाएगा, आई मीन वह उन लोगों के लिए मर गया, ही डाइड फॉर देम, ठीक है। तो फॉर मैंने लगा के इस सेंटेंस को सही कर लिया। अब ये सारी बातें जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे तो फिर इसमें प्रॉब्लम होगा, रटना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, मैंने फिर यहाँ लिखा ही किल्ड देम। तो मैं इतने समझा चुका हूँ पिछले आई मीन वीडियोज़ में कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ही सब्जेक्ट होगा यहाँ, ठीक है। एक यहाँ वर्ब जो है इसको मैं फाइनाइट वर्ब बोलूँगा, तो फाइनाइट वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट मिल गया, तो ये जो प्रोनाउन होगा ये ऑब्जेक्ट बनेगा। अब हमें देखना होगा इस वर्ब का ये अपना ऑब्जेक्ट है कि नहीं, अर्थात इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो ही किल्ड, व्हाट ही किल्ड पता नहीं चल रहा है, हुम ही किल्ड देम, आई मीन वह जो है उन लोगों को मार दिया, तो ही किल्ड देम, तो इसका अपना ऑब्जेक्ट है, अर्थात ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो फिर इसके बीच में प्रीपोजिशन हम नहीं लगा सकते हैं, बिना प्रीपोजिशन लगाए हुए इसको सही करना होगा, ठीक है। यहाँ पर यदि हम प्रीपोजिशन लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यदि हम प्रीपोजिशन लगा देते हैं फॉर, तो फिर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ब हो गया, इसका अपना ऑब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब और उसके अपने ऑब्जेक्ट के बीच में हम प्रीपोजिशन नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं दे विल डिमांड। और एक बात यहाँ मैं और बता देना चाह रहा हूँ, जैसे कभी कभी किसी को मन में ऐसे भी होगा, जैसे हम फ्रेजल वर्ब लिखते हैं तो फ्रेजल वर्ब के साथ प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब के साथ प्रीपोजिशन होता है और उसके बाद में अब तो फ्रेजल वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन होता है तो फ्रेजल वर्ब अर्थात एक सिंगल वर्ब का ही काम करता है।
तो उसके साथ जो प्रीपोजिशन होता है, फ्रेजल वर्ब भी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होता है। अब सपोज करो कोई फ्रेजल वर्ब है, अर्थात वर्ब प्लस प्रीपोजिशन है, और उसके पास उस फ्रेजल वर्ब क्या हुआ, वो इंट्रांजिटिव है, वो अपने पास एक ऑब्जेक्ट ले लिया, तो आप सोचोगे उसके पास प्रीपोजिशन बीच में लग गया, तो ये प्रीपोजिशन कहाँ से आ गया। तो ऐसा नहीं समझना, फ्रेजल वर्ब के साथ जो वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन होता है, दोनों मिला के एक ही यूनिट का काम करता है। तो ये भी देखना है, फ्रेजल वर्ब में वो कंडीशन लागू नहीं होगा, अर्थात फ्रेजल वर्ब तो होता ही है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, ठीक है। फ्रेजल वर्ब ही होता है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। इस दोनों के एक यूनिट समझना है, अर्थात इसको सिर्फ वर्ब समझना है। इसके अलावा यदि दूसरा वर्ब लेता है, ले सकता है, दूसरा ले सकता है, जब ये फिर फ्रेजल वर्ब भी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होता है। जब ये इंट्रांजिटिव होगा तो फिर अपने पास प्रीपोजिशन लगेगा। ऐसा नहीं सोचना है कि एक प्रीपोजिशन इसमें है, एक प्रीपोजिशन है, यहाँ प्रीपोजिशन क्यों आया, ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब एक यूनिट का काम करेगा, अर्थात एक वर्ब का काम करेगा। ये यदि इंट्रांजिटिव होगा या इसके बाद नाउन होगा, तो जैसे मैं यहाँ पे एक प्रीपोजिशन ऐड करता था रिलेट करने के लिए, तो इसमें इसके साथ भी होगा, ठीक है। और यदि ये ट्रांजिटिव है, अर्थात ये इसके पास अपना ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है, तो इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब इसका नहीं, आप इसको प्रीपोजिशन को अलग समझ लोगे कि इस वर्ब से अलग है, इस वर्ब से अलग नहीं, इस वर्ब के साथ में ही है, ठीक है। अब उसका यूज यहाँ देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, अब फिर मैं यहाँ से आता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा, ये चीज तो हो गया क्लियर। यहाँ से देखो, रेनफॉल इंक्रीज्ड दिस ईयर, ठीक है। अब कोई भी सेंटेंस आपको मिलता है तो सबसे पहले आराम से समझना है, हर पार्ट को समझना है कि रेनफॉल क्या है, इंक्रीज्ड क्या है, दिस क्या है, ईयर क्या है, ठीक है। जब सेंटेंस में जितने भी, सबसे पहले सेंटेंस जो होता है, ये मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। तो एक सेंटेंस में वर्ड का अरेंजमेंट होता है, लेकिन वो मीनिंगफुल होना चाहिए। तो उसको समझने के लिए जितने भी वर्ड्स का इसमें अरेंजमेंट किया गया है, सबको समझना होगा कि सबका मीनिंग्स क्या है, सबका इसमें फंक्शन क्या है, किस लिए यहाँ पे आया है। इन सारी चीज़ों की यदि जानकारी हो जाती है तो फिर इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा, ठीक है, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। तो मैंने देखा रेनफॉल, तो ये रेनफॉल यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अब मैंने लिखा यहाँ इंक्रीज्ड एक वर्ब हुआ, अर्थात एक फाइनाइट वर्ब हुआ। तो जब ये फाइनाइट वर्ब हुआ तो इसके पास सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में सेंटेंस देखना होगा, तो एक फुल स्टॉप है, तो हमको क्या बोलेंगे उसको, मैं पूरा को एक सेंटेंस बोलूंगा। तो मेरे पास एक सेंटेंस हुआ, तो इस सेंटेंस में मैं काउंट करूंगा फाइनाइट वर्ब कितना है। तो इस पूरे सेंटेंस में मैं काउंट करता हूं तो फाइनाइट वर्ब मुझे एक है, यही एक ही मिला इंक्रीज्ड, और इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब एक जब मिला तो मुझे एक सब्जेक्ट इसमें चाहिए, मैंने एक रेनफॉल को सब्जेक्ट यहाँ बना लिया। और मैंने बनाया नहीं, सेंटेंस में सब्जेक्ट यही होगा, क्योंकि रेनफॉल के बारे में ही हम लोग बातें कर रहे हैं, क्योंकि रेनफॉल ने ही इंक्रीज किया है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद में लिखते हैं ईयर, क्या हो जाता है, एक नाउन हो जाता है, ठीक है। और उसके पहले मैंने क्या लिख दिया, डिटर्मिनर लिख दिया। मैंने क्या किया, डिटर्मिनर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, एक नाउन, एक फ्रेज बन गया, ठीक है। अब इस नाउन, ये नाउन फ्रेज नहीं बना, जैसे रेनफॉल इंक्रीज दिस ईयर, एक एडवर्ब का काम करेगा, ये जो है एडवर्ब का काम करेगा। जैसे रेनफॉल जो है इंक्रीज हो गया, कब हो गया, तो इस साल इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एडवर्ब का काम करेगा, और इसके बीच में हम प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये नाउन रहता, ये नाउन होता तो हमको क्या कहना होता, जब ये नाउन होता तब इस वर्ब से रिलेट करना होता, तब मुझे प्रीपोजिशन लगाना पड़ता, यदि ये इंट्रांजिटिव नहीं है। अर्थात मैं यहाँ पे ये चीज कहूँ तो ये वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं व्हाट से रिप्लाई क्वेश्चन करूंगा, व्हाट में रेनफॉल इंक्रीज, रेनफॉल व्हाट इंक्रीज, रेनफॉल ने क्या इंक्रीज कर दिया, दिस ईयर को इंक्रीज कर दिया, नहीं। किसको इंक्रीज कर दिया, दिस ईयर को इंक्रीज कर दिया, नहीं। दिस ईयर तो दिस ईयर, ईयर तो ईयर है, कॉन्स्टेंट है, वो जैसे है वैसे है, उसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये जो क्या है, ये जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो यहाँ से यहाँ तक जब नाउन होता तब मैं इसे रिलेट करने के लिए प्रीपोजिशन लिखता, लेकिन ये एज एडवर्ब के काम कर रहा है, अर्थात ये टाइम बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है। मतलब रेनफॉल इंक्रीज, इस साल जो है रेनफॉल इंक्रीज हो गया इस साल, तो ये समय को बता रहा है, तो इसलिए एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो इस सेंटेंस को मैंने बिना प्रीपोजिशन ऐड किए हुए मैंने यहाँ बना दिया, सही। उसके बाद में मैं देखता हूँ, फिर मैं यहाँ पे सेंटेंस में लिखा था, हाँ देखिए, रेनफॉल मैंने लिखा, ठीक है, इंक्रीज लिखा, फिर वही वर्ब मैंने यहाँ पे यूज किया। अब यहाँ लिखा द वाटर लेवल, रेनफॉल इंक्रीज द वाटर लेवल, WATER वाटर लेवल, ठीक है। तो अब मैं देख रहा हूँ यहाँ, अब रेनफॉल ने किसको इंक्रीज कर दिया, रेनफॉल व्हाट, मतलब व्हाट हैज इंक्रीज्ड,
व्हाट है इंक्रीज, क्या इंक्रीज हुआ है, रेनफॉल। तो व्हाट का रिप्लाई क्या आ रहा है, रेनफॉल आ रहा है। तो ये व्हाट का रिप्लाई है, अर्थात इस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसमें कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस मेरा सही हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ देखता हूँ द प्राइस ऑफ गैस इंक्रीज्ड, द प्राइस ऑफ गैस। अब मैं सब्जेक्ट के बारे में मैं बात करूं यहाँ से, जिसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा, तो मैंने देखा था सब्जेक्ट, मैं ऐसे बोलूँ सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, एक से ज्यादा वर्ड का भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है सब्जेक्ट, और एक क्लॉज भी हो सकता है। अब फ्रेज और क्लॉज किसी को पता नहीं होगा, तो फ्रेज जो होता है उसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, और क्लॉज में क्या होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है। अब क्लॉज और फ्रेज की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में। बस अभी बस इतना ही समझना है, फ्रेज में क्या होता है, फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, और क्लॉज में फाइनाइट वर्ब होता है, और ये दोनों सेंटेंस का पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ आते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एक नाउन फ्रेज का काम करेगा। अब जैसे मानते हैं मैंने यहाँ वर्ब लिख दिया इंक्रीज्ड, ये तो सबसे पहले वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब है, उसका ये सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना। इंक्रीज्ड, क्या इंक्रीज्ड हुआ है, द प्राइस ऑफ गैस। जब प्राइस ऑफ गैस इंक्रीज्ड हुआ है, तो आई मीन सब्जेक्ट हुआ है, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कुछ देर पहले कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वही बन, नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट दूसरा कुछ नहीं बन सकता, या तो नाउन बनेगा नहीं तो प्रोनाउन बनेगा, तो ये नाउन ही ना होगा। इस तरह से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, या उसको मैं ऐसे प्रूव करना चाहूँ, गैस नाउन है, ठीक है, और ये प्रीपोजिशन मैंने लगा दिया, तो नाउन आई मीन प्रीपोजिशन के बाद या नाउन या प्रोनाउन जो होता है, उस नाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है, और दोनों को मिलाकर एक साथ, या जैसे एक साथ हम बोलें तो प्रीपोजिशन के साथ जब नाउन या प्रोनाउन ऐड करते हैं, तो या तो वो प्रीपोजिशन का काम करेगा, सॉरी या तो एडजेक्टिव का काम करेगा, नहीं तो एडवर्ब का काम करेगा। तो अब देखना होगा वो डिस्क्रिप्शन किसका है, वर्ब का डिस्क्रिप्शन होगा तो एडवर्ब होगा, और नाउन का डिस्क्रिप्शन होगा तो एडजेक्टिव होगा। तब देखते हैं ऑफ गैस जो है, ये डिस्क्रिप्शन किसका है, ये प्राइस का डिस्क्रिप्शन है, अर्थात ये प्राइस क्या है, एक नाउन है, क्योंकि नाउन इसलिए है क्योंकि द जो आया है डिटर्मिनर इसके लिए आया है, द डिटर्मिनर नाउन का अराइवल होता है। यदि हमने द लिख दिया, चाहे ए लिख दिया, चाहे एन लिख दिया, तो उसके पहले नाउन ना आए ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो मैंने द लिख दिया, इसका मतलब ये प्राइस नाउन हो गया, ठीक है। तो ये नाउन हो गया, और ये जो है नाउन का डिस्क्रिप्शन है, तो नाउन का डिस्क्रिप्शन तो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव ही हो गया और ये नाउन हो गया, अर्थात मेन वर्ड इसमें नाउन है, नाउन ही का डिस्क्रिप्शन है, तो मेन वर्ड नाउन है, तो अर्थात ये फ्रेज जो बनेगा नाउन फ्रेज बनेगा। तो नाउन के इक्विवेलेंट जो फ्रेज, नाउन का जो भी इक्विवेलेंट होता है वो नाउन फ्रेज होता है। एक से ज्यादा वर्ड मिल जाता है और नाउन की तरह काम करता है, तो मैं उसका नाउन फ्रेज बोलूंगा। एक वर्ड है, दो वर्ड है, तीन वर्ड, चार वर्ड मिल करके एक नाउन की तरह काम कर रहे थे, उसको मैं फ्रेज बोलूंगा, लेकिन ये मेन वर्ड इसमें नाउन है, तो ये नाउन फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इस तरह से भी मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये नाउन हो गया, और इस तरह से भी मैंने ये प्रूव कर दिया था कि ये सब्जेक्ट जब बनेगा तो सब्जेक्ट या नाउन प्रोनाउन होता है। तो दोनों तरीका से मैंने इसको प्रूव कर दिया कि ये क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये नाउन है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने लिखा ये सब्जेक्ट हो गया, ये इंक्रीज्ड मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं ये चीज देख रहा हूं, ये वर्ब तो है, लेकिन ये वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। वर्ब जो है, वर्ब तो है लेकिन ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि मैं पूछ रहा हूं द प्राइस ऑफ गैस इंक्रीज्ड, ठीक है। तो किसको इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, दे इंक्रीज्ड, ठीक है, दे इंक्रीज्ड द प्राइस ऑफ गैस, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, दे इंक्रीज, उन लोगों ने इंक्रीज किया है द प्राइस ऑफ गैस, व्हाट ही इंक्रीज्ड, इसने उन्होंने क्या इंक्रीज किया, द प्राइस ऑफ गैस। तो व्हाट का रिप्लाई आया यहाँ पे, तो यहाँ पे वही चीज सब्जेक्ट बन जा रहा था, ठीक है। द प्राइस ऑफ गैस यहाँ तक सब्जेक्ट बन जा रहा था, वही चीज आके यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। तो फिर मैं इसे थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ नाउन प्रूव किया था, तो यहाँ से यहाँ तक नाउन फ्रेज हुआ, ठीक है, नाउन फ्रेज हुआ। तो नाउन ही नो सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं तो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इस तरह से भी प्रूव हुआ, ये ऑब्जेक्ट है अर्थात ये नाउन है। तो इस वर्ब का ये क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है, अर्थात इस वर्ब का ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो इसके बीच में हम प्रीपोजिशन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वर्ब और उसके अपने ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन नहीं आता है, वर्ब और उसके बाद एडवर्ब आता है, वर्ब और उसके बाद एडवर्ब आएगा तो भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है। वर्ब और उसके बाद में नाउन आएगा और इस वर्ब का वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तब रिलेट करने के लिए मुझे प्रीपोजिशन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं यहां से, द मैन डाइड, जैसे मैंने यहां लिखा द मैन डाइड ब्लड कैंसर, ठीक है। अब यहां से एडवांस लेवल शुरू होता है और जितनी भी चीजें हम लोग पढ़े हैं उसका यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा जो हम लोग यदि उस ढंग से पढ़े हैं। थोड़ा सा टाइम लगा है इस वीडियो को मतलब देखने में, चाहे बनाने में,
तो उसका बेनिफिट यहाँ मिलेगा, कितनी आसानी से हम लोग यहाँ समझ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो इसको रूल से ही समझा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ताकि हम लोग ये रियलाइज होगा रूल का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। जितने इसके बाद से स्टार्ट होगा सेंटेंस सबका थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल होगा। जैसे देखते हैं यहाँ द मैन, मैन एक नाउन है, द एक डिटर्मिनर है, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये द जो आया है ये मैन के लिए आया है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक को हम क्या बोल देंगे, नाउन फ्रेज, क्योंकि नाउन का काम कर रहा है और एक से ज़्यादा वर्ड है, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज और नाउन फ्रेज बना, ठीक है। अर्थात नाउन के इक्विवेलेंट नाउन फ्रेज बन गया। अब मैंने लिख दिया डाइड, ठीक है। डाइड तो हमने कुछ देर पहले बनाया था, डाइड, ही डाइड। तो डाइड तो एक्शन वर्ब है नहीं, एक्शन वर्ब में ही ना कन्फ्यूजन होता है कि ट्रांजिटिव होगा कि इंट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो डाइड तो एक्शन वर्ब नहीं, तो वर्ब है, हैपनिंग वर्ब है। आई मीन उस मरने की घटना हो, घट गई, अर्थात हैपनिंग वर्ब है। तो सिंपल सी बात है, ये हमेशा हैपनिंग वर्ब जो भी होता है, हैपनिंग वर्ब हो गया चाहे बीइंग वर्ब हो गया, ये हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग क्या करते हैं, आई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से आई से इंडिकेट कर दिया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब इतना तो समझ में आ गया जब इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अब मैं ये देख रहा हूँ ये ब्लड कैंसर हो गया, ठीक है। कैंसर एक नाउन होता है, ठीक है। और उसके बाद में ब्लड लगा दिया मैं, तो ब्लड जो बता रहा है ये कैंसर के टाइप को बता रहा है। आई मीन कैंसर बहुत सारे टाइप का होता है, एक होता है बोन मैरो होता है, ठीक है। और उसी तरह से एक होता है ब्लड कैंसर, अर्थात कैंसर जो हुआ ब्लड में हुआ है। तो हम कुछ ऐसे बोल सकते हैं, ये ब्लड जो है, ब्लड जो क्या कर रहा है कैंसर को, कैंसर के बारे में इसका मतलब इसका टाइप बता रहा है, कैंसर किस टाइप का है, आई मीन इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो हम इसको एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। दुनिया का कोई भी वर्ड यदि दूसरे नाउन को के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, उसके बारे में कुछ बताता है, तो एडजेक्टिव होता है। तो इसको हम एडजेक्टिव यहाँ बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, लेकिन यहाँ पे कुल मेन वर्ड तो नाउन ही ना है, तो मेन वर्ड नाउन है, उसी का डिस्क्रिप्शन है। तो मेन वर्ड नाउन है अर्थात ये फ्रेज बनेगा, और मेन वर्ड नाउन है तो ये क्या हो जाएगा, ये नाउन फ्रेज बनेगा। अब मैं ये देखता हूँ यहाँ पे वर्ब मिल गया और यहाँ पे नाउन मिल गया। तो मैंने अभी पढ़ा था वर्ब और नाउन को रिलेट करना है, तो इस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होगा तभी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, अदरवाइज ये वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट नहीं है तो मुझे प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। अब तो मैंने देख लिया ट्रांजिटिव वर्ब इस हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के पास तो अपना ऑब्जेक्ट होता नहीं है, अर्थात ऑब्जेक्ट नहीं होने का मतलब उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो तो उसको अपने साथ ऐड नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब, और ये नाउन या प्रोनाउन है तो ये तो ऑब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा। तो ऑब्जेक्ट वर्ब का बन नहीं रहा है, तो मुझे प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो अब मैं देखूंगा यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा मुझे, और मैं यहाँ प्रीपोजिशन सोचूंगा मैं यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा लगाऊं। तो ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मुझे चूज करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगाऊं। द मैन डाइड, तो मैं कहा था द मैन डाइड ऑफ, तो मैं मुझे कहाँ प्रीपोजिशन लगाना, मैं यहाँ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ऑफ प्रीपोजिशन लगा दूंगा। तो मैं यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन लगा दूंगा, आई मीन ऑफ प्रीपोजिशन लगा करके, और इस प्रीपोजिशन का मैं इसको क्या कर दूंगा, ऑब्जेक्ट बना दूंगा, और इस सेंटेंस को मैं ऐसा ही कर लूंगा। तब मैं फिर देखता हूँ ये नाउन हो गया, एक फाइनाइट वर्ब था तो एक आई मीन नाउन को मैंने सब्जेक्ट बना लिया, और एक मेरे पास क्या था, यहाँ तक एक नाउन फ्रेज था अर्थात नाउन था। तो इस वर्ब का तो ऑब्जेक्ट बन नहीं रहा था, तो इस नाउन को मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, तो इस मैंने प्रीपोजिशन ऑफ लगा करके मैंने उसको ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। ये मेरा सेंटेंस सही हो गया। अब मैं यहाँ आता हूँ, मोहन वॉक्ड द पार्क, जैसे मैंने यहाँ लिखा मोहन वॉक्ड द पार्क, और फिर मैं यहाँ देखता हूँ पार्क जो है एक नाउन है, द इसका क्या है, आई मीन द डिटर्मिनर है, द डिटर्मिनर है, और पार्क क्या है, नाउन है, अर्थात डिटर्मिनर है तो उसके निश्चित है उसके बाद में नाउन आएगा ही। अब मैं देख रहा हूँ जब ये दो वर्ड मिल गया, एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड ये, दो वर्ड हो गया, दो वर्ड मिल गया तो इसका मतलब फ्रेज बनेगा, और फ्रेज बनेगा तो कौन सा फ्रेज बनेगा। तो मैं ये देख रहा हूँ इसमें मेन वर्ड क्या है, नाउन है, और नाउन का है ना ये डिस्क्रिप्शन है, अर्थात इसी की वजह से नहीं आया है। तो मेन वर्ड नाउन हो गया, तो नाउन बन गया, तो फ्रेज क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज बनेगा। नाउन फ्रेज का मतलब क्या हो गया, नाउन का इक्विवेलेंट मतलब नाउन फ्रेज, तो जो नाउन काम करता है वही नाउन फ्रेज काम करता है, ठीक है। अब ये जब नाउन हो गया तो ये सब्जेक्ट बनेगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट बनेगा। और फिर मैं देख रहा हूँ मोहन भी नाउन है, या तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं तो ऑब्जेक्ट बनेगा। अब मैं देख रहा हूँ वॉक्ड जो है ये फाइनाइट वर्ब एक ही है, एक फाइनाइट वर्ब है, तो मेरे पास एक ही नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाने का अधिकार है, हक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा किसके बारे में मुझे बातें ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ मोहन ही वाक्ट किया है ना, आई मीन कुल मिला के मोहन ही सेंटेंस में चर्चित है, उसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, उसी की बातें कर रहे हैं। तो मैंने इसको सेंटेंस में सब्जेक्ट बना लिया, ठीक है।
अब क्या किया, और पार्क जो है इसको मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब एक सब्जेक्ट बन गया तो दूसरा को तो ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा ना। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं आऊँगा इस वर्ब के पास, देखूंगा इस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ऑब्जेक्ट अपना होगा तो फिर मुझे बिना प्रीपोजिशन का सही कर देना होगा, नहीं होगा तो मुझे यहाँ प्रीपोजिशन लगा के इसको सही करना होगा। अब मैं देखता हूँ वाक्ड, तो व्हाट ही वाक्ड, वह क्या टहलता है, किसे टहलता है, पार्क को टहलता है। और क्या टहलता है, पार्क टहलता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ना व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है ना होम का रिप्लाई मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाना होगा, ठीक है, मुझे यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाना होगा। अब जब मुझे ये समझ में आ गया कि जब मुझे यहाँ प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है, तो जब प्रीपोजिशन लगेगा तब मैं सोचूंगा आखिर यहाँ प्रीपोजिशन की तो बहुत सारे लिस्ट होती है ना, तो कौन सा उसमें प्रीपोजिशन को मैं चूज करूँ। तो उसके लिए क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट मुझे पढ़ना होता है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मुझे प्रीपोजिशन लगाना होता है। तो जब हम प्रीपोजिशन की क्लास पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल समझेंगे कि कौन प्रीपोजिशन क्यों लगता है, कैसे लगता है। बस अभी हमें ये फाइंड आउट करना है ट्रांजिटिव वर्ब, ये अर्थात ये क्या हुआ, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने बाद क्या होगा, नाउन को लेने के लिए अपने क्या क्या करेगा, ये प्रीपोजिशन लेगा, क्योंकि इस नाउन को ऑब्जेक्ट बनाना है तो इसका ऑब्जेक्ट तो है ही, अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो मुझे प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं टू लगा दूंगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हो टू ही क्यों लगाए, तो जब टू लगाओगे ना तो इसका मीनिंग दूसरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं टू आर्ट्स भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो टू आर्ट टू लगाने का मतलब क्या होता है, डेस्टिनेशन जो होता है कंफर्म हो जाता है। आई मीन वॉक टू तो पार्क, आई मीन पार्क, वो पार्क गया, ठीक है। और जैसे मैं लगाता हूँ टू आर्ट्स, ठीक है, टू आर्ट्स लगाने का मतलब डेस्टिनेशन जो होता है कंफर्म नहीं होता है, आई मीन उसकी तरफ गया है और पता नहीं वो पार्क गया कि कहीं और चला गया, ये चीज़ कंफर्म नहीं है, ठीक है। अब मैं इसे लगा दूँ, ठीक है। तो प्रीपोजिशन जो होता है वो वर्ब के टाइप को भी बताता है, आई मीन एक्शन जो परफॉर्म किया गया है मोहन के द्वारा, ये एक्शन किस टाइप का है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं अराउंड लिख देता हूँ, अराउंड लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्क जो हो गया उसके आसपास वो टहल रहा है, ऐसे करके टहल रहा है। तो खैर इससे ज़्यादा डिटेल्स हम प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं बस यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब जो जैसे मैंने हम लोगों ने पढ़ा था तो उससे ये समझ में आ रहा है ना कि इसी की वजह से यहाँ पे प्रीपोजिशन आ रहा है, क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन जो है इस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट नहीं, इसीलिए प्रीपोजिशन आ रहा है। यदि इसका ऑब्जेक्ट होता तो प्रीपोजिशन फिर यहाँ नहीं होता, ठीक है। या फिर ये एडवर्ब होता तो फिर ये प्रीपोजिशन नहीं आता। अब यहाँ देखते हैं, जैसे मैंने लिखा, ये इसको ध्यान से समझना है, ये इसका लेवल बहुत ही स्टैंडर्ड है और टीचर्स लोग चाहे बुक में भी इसका रूल ही बताया जाता है, लेकिन मैं यहाँ कोई रूल नहीं बताऊंगा। अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसी के हिसाब से मैं इसे बनाऊंगा और मुझे लगता है आप लोग समझ जाओगे, बस आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे मैंने लिखा दे और यहाँ लिखा कुडंट आंसर, ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। मैंने दे लिखा तो ये क्या हो गया, सबसे पहले प्रोनाउन हो गया, ठीक है। और दैट क्वेश्चन मैंने क्या लिखा, यहाँ लिखा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन हुआ एक नाउन और दैट क्वेश्चन क्या हो जाता है, एक डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है ना, आई मीन डिमोन्स्ट्रेट करता है, आई मीन इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है, तो आई मीन इस क्वेश्चन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसको हम डिटरमिनर भी बोल सकते हैं, एज एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक मेन वर्ड इसमें नाउन है और नाउन कहीं डिस्क्रिप्शन है, ये नाउन कहीं मॉडिफायर है, तो क्या हो गया, ये नाउन फ्रेज बनेगा, क्योंकि एक वर्ड दो वर्ड मिलके काम कर रहा है तो ये फ्रेज बनेगा, और इसमें जो वर्ड मेन होगा वही नाउन बन जाएगा, अर्थात ये नाउन का काम करेगा तो नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज मैंने इसको क्यों बोला, क्योंकि दो वर्ड है तो ये फ्रेज बना, और उसके बाद में क्या हुआ, ये क्वेश्चन नाउन है और नाउन कहीं डिस्क्रिप्शन है, तो इसी की वजह से आया है यह, तो इसलिए मैं इस फ्रेज को क्या बोलूंगा, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज नाउन के इक्विवेलेंट होता है। चलिए अब मुझे एक सेंटेंस में नाउन मिल गया, एक यहाँ पे प्रोनाउन मिल गया, तो जब नाउन प्रोनाउन मुझे दो मिला तो नाउन या प्रोनाउन का काम ही होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना, नहीं तो ऑब्जेक्ट बनना। अब मैं आता हूँ वर्ब के पास, तो मैं देखता हूँ कुडंट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। और यहाँ मैंने लिख दिया, एक दिया यहाँ मैं लिख दिया मेन वर्ब, सॉरी क्या लिखा मैंने, आंसर लिख दिया, दे कुडंट आंसर, आई मीन तो मैं कहाँ था मैं, तो मैंने यहाँ लिखा ये जो ये जो हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। कुडंट जो हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, आंसर जो हो गया यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब है, अर्थात एक वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, एक वर्ब का काम कर रहा है। तो मैं ये देख रहा हूँ इस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब एक है, तो जब फाइनाइट वर्ब एक है तो मुझे एक ही को सब्जेक्ट बनाने का अधिकार है, तो मेरे पास यहाँ प्रोनाउन है, यहाँ पे प्रोनाउन नाउन है, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को मैं बनाऊंगा, तो मैं ये देख रहा हूँ कि दे के बारे में ही बातें हो रही है ना, वो आई मीन आंसर नहीं दे सका, ठीक है, तो इसको मैंने सब्जेक्ट बना लिया, तो मुझे इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है।
अब ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो ये ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का होगा, नहीं तो वर्ब का होगा। अब मैं देखता हूँ इस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो मैं देखता हूँ ही कुडंट आंसर, वो आंसर नहीं दे सका, वो आंसर नहीं दे सका। किसका आंसर नहीं दे सका? उस क्वेश्चन का, मतलब किसका वो आंसर नहीं दे सका? उस क्वेश्चन का। अर्थात मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच पाया कि आंसर का ये जो क्या बोलते हैं, ये जो दैट क्वेश्चन है, ये नाउन जो है, इसका अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई मीन इस एक्शन को, दे ने क्या किया? एक्शन को परफॉर्म किया, ठीक है। और इस एक्शन को रिसीव करने वाला कौन है? ये क्वेश्चन। अर्थात इसी क्वेश्चन ने आंसर को रिसीव किया है, ठीक है। तो इस एक्शन को रिसीव करने वाला कौन है? दैट क्वेश्चन। तो इसीलिए क्या होगा, इसका अपना ऑब्जेक्ट हो गया। जब अपना ऑब्जेक्ट हो गया तो फिर यहाँ प्रीपोजिशन लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ आता हूँ, जैसे मैंने लिखा दे हैड नो आंसर, तो फिर मैं ऐसे ब्रेक करता हूँ, तो फिर मैं इसे लिख दूंगा सब्जेक्ट, और यहाँ पे हैड जो है, यहाँ पे क्या हो जाता है? ये हो जाता है वर्ब। यहाँ पे हैड जो है एक मेन वर्ब की तरह काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे आंसर ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है। अब यहाँ था कि हैड मैंने लिखा, ठीक है। तो हैड यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद में क्या था? आंसर मैंने लिखा था यहाँ, तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है? यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। और यहाँ पे जो क्या है, ये हैड जो है एडवर्ब ऑफ निगेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ निगेशन बोलते हैं। एडवर्ब इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो वर्ब का डिस्क्रिप्शन होता है। किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ है या नहीं है, ठीक है, तो उसके बारे में बताता है। दे हैड नो आंसर। हाँ, तो यहाँ पे था, जैसे मैंने यहाँ पे नो को क्या बोला? एडवर्ब ऑफ निगेशन, लेकिन ये गलत है। हम इस कंसेप्ट को मैं मिस कर गया था, सॉरी। ये एडवर्ब ऑफ निगेशन नहीं है। नो जो होता है एक डिटर्मिनर है, ठीक है। नॉट जो होता है, NOT, नॉट जो होता है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, लेकिन नो जो है यहाँ पे डिटर्मिनर का काम करेगा, ठीक है। अब डिटर्मिनर का काम क्यों करेगा? मैंने अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि आंसर जो क्या हो जाता है, यहाँ पे एक नाउन है, वही आंसर यहाँ पे क्या था? वर्ब का काम कर रहा था। यही आंसर जो क्या है? नाउन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे नाउन का काम क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे हैड जो है मेन वर्ब है, ठीक है। हैड क्या है? एक मेन वर्ब है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि वर्ब के बाद में क्या आता है? उसका अपना ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट जो क्या होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। तो जब हैड को मैंने यहाँ मेन वर्ब बना लिया, तो ये जो मेन वर्ब के बाद में अर्थात ऑब्जेक्ट का यहाँ काम कर रहा है आंसर, तो इसका मतलब क्या होगा? ये नाउन होगा। और इसी नाउन के लिए आया है क्या? नो आया है। तो इस नाउन का ये मॉडिफायर है, इस नाउन के लिए आया है, तो क्या हो रहा है? तो ये इसको क्या बोल देंगे? हम इसको डिटर्मिनर बोल देंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलता था ना, ए हो गया, एन हो गया, द हो गया, जो डिटर्मिनर होता था, उसी तरह से क्या है? नो जो है इस नाउन के पहले आया है, तो डिटर्मिनर बन करके ही आया है। तो ये दोनों यहाँ से मिलकर क्या हो गया? एक नाउन फ्रेज बन जाएगा, ठीक है। और ये हैड वर्ब है, इसका एक अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं पूछता हूँ ही हैड व्हाट, उसके पास क्या था? ही हैड व्हाट, उसके पास क्या था? आंसर था। इसके पास नो आंसर था। अब ऐसा नहीं है, सपोज करो मैं नो को मैं यहाँ कवर कर लेता हूँ, मैं पूछता हूँ क्या? ही हैड आंसर। तो मैं पूछूंगा उसके पास क्या था? व्हाट ही हैड, उसके पास क्या था? तो आंसर। व्हाट का रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, तो ये नो लगा देने से इसके आंसर में, इसके मतलब रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ही हैड, मैं बोल दूंगा उसके, मैंने ऐसे बोला व्हाट ही हैड, उसके पास आंसर था। मैं ऐसे बोलूंगा क्या? नो लगा दिया तो उसके पास आंसर नहीं था। लेकिन व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक क्या है? व्हाट का रिप्लाई है। अर्थात इस वर्ब का ये क्या है? अपना ऑब्जेक्ट है। जब इस वर्ब का ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया तो फिर यहाँ प्रीपोजिशन कैसे लगेगा? ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने प्रीपोजिशन नहीं लगाया है, ठीक है। अब उसके बाद में मैं यहाँ पे आता हूँ। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ दैट, यहाँ लिखा क्वेश्चन, फिर मैं वहाँ भी क्वेश्चन को नाउन बताया था, यहाँ डिटर्मिनर बताया था, इसके लिए आया था दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक नाउन फ्रेज बना। जब ये नाउन फ्रेज बना अर्थात ये नाउन के काम करेगा, नाउन के इक्विवेलेंट होगा। तब मैं देखा कि यहाँ भी नाउन है और एक यहाँ नाउन है। तो इस दोनों नाउन को रिलेट करने के लिए क्या चाहिए? एक प्रीपोजिशन चाहिए। क्योंकि सबसे पहले क्या है, इस नाउन को, नाउन जो है, तो मेरे पास 3 ठो इस सेंटेंस में नाउन है। एक ठो यहाँ नाउन है, एक ठो यहाँ है और एक ठो यहाँ पे है। तो इसको तो मैंने सब्जेक्ट बना दिया। फाइनाइट वर्ब हैड था तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट बना दिया, और इस वर्ब का क्या हो गया? अपना ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये दोनों तो सेट है, ये दोनों फिट है, ठीक है। अब इस नाउन को मुझे तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंटेंस में नाउन जो होता है या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, नहीं तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये तो वर्ब का ऑब्जेक्ट, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये तो बन गया, ठीक है। और हैड तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है नहीं कि इसका 2 ऑब्जेक्ट बनेगा, तो अर्थात इसको भी मैं ऑब्जेक्ट बना दूंगा, इसको भी ऑब्जेक्ट बना दूंगा, ठीक है। ये तो ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है।
अब क्या होगा, तो मुझे क्या करना होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए इस प्रीपोजिशन का मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, मेरा सही हो गया। ठीक है, इस बात को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है और लोगों ने इसको रूल पे रूल बना रखा है और इसको बनाते लोग पढ़ाते हैं, ये रूल पढ़ाते हैं। आई मीन वर्ब के, आई मीन नाउन जो है नाउन का काम करेगा, सॉरी आंसर जो है नाउन का काम करेगा तो प्रीपोजिशन लेगा, और वर्ब का काम करेगा तो प्रीपोजिशन नहीं लेगा। लेकिन अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आखिर ये प्रीपोजिशन लेगा तो क्यों लेगा, और नहीं लेगा तो क्यों नहीं लेगा। प्रीपोजिशन क्यों नहीं ले रहा है, जब ये ट्रांजिटिव वर्ब के काम कर रहा है, तो जब ये ट्रांजिटिव वर्ब के काम करेगा तो ये अपना इसका आई मीन इसका बाद अपना ऑब्जेक्ट होगा। जब इसका अपना ऑब्जेक्ट होगा तो प्रीपोजिशन क्यों लेगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है अपना ऑब्जेक्ट लेता है, उसके ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में तो प्रीपोजिशन आता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं आया। अब वहीं मैं देख रहा हूँ कि यहाँ हैड जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है, और हैड मेन वर्ब का काम कर रहा है। हैड के बाद में मैंने ये आंसर लिखा था, अर्थात ये हैड जो है व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, तो अर्थात इस हैड जो ये जो है हैड यहाँ एज ए ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। ट्रांजिटिव वर्ब, तो ट्रांजिटिव वर्ब काम कर रहा है, इस हैड का अपना ऑब्जेक्ट यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो इसके पहले कहाँ से, यहाँ पे कहाँ से मैं प्रीपोजिशन लिखूंगा, तो ये तो आंसर यहाँ पे एज ए नाउन का काम कर रहा है, अर्थात इस हैड का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मैंने दूसरा यहाँ पे लिखा नाउन, दैट क्वेश्चन लिखा, तो ये जो नाउन बन रहा है, तो मैं जानता हूँ कि नाउन जो है सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करेगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये तो ऑब्जेक्ट का काम किसका बनता, ऑब्जेक्ट किसका बनता है, या तो वर्ब का बनता, तो वर्ब के पास तो ऑलरेडी यहाँ ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, और एक और कंडीशन आता है जब डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब होता है, जैसे मैंने लिखा था ना, ही गेव मी हर चाइल्ड, सी गेव मी हर चाइल्ड। तो गेव जो था वो उसके पास दो ऑब्जेक्ट था, मी भी था और चाइल्ड था या बेबी भी था, अर्थात दो वहाँ ऑब्जेक्ट था। लेकिन वो डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब था तब था, लेकिन हैड जो है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, अर्थात एक ही वर्ब ले सकता है अपने पास, तो इसने एक वर्ब ले लिया, तो इसका तो काम खत्म हो गया। तो अब क्या होगा, इस नाउन को मुझे प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, दूसरा कोई मुझे विकल्प नहीं है। अब रही बात कि तो मैंने क्या किया, मैंने इस प्रीपोजिशन लगा करके, और अब किसी के मन में होगा टू ही क्यों लगा, तो टू क्यों लगा, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ टू फिट बैठेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ टू लगा दिया। अब इसके बारे में विशेष प्रीपोजिशन चैप्टर में हम कंसल्ट करेंगे, नहीं तो पता चलेगा कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो बस इतना मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रीपोजिशन लगा है तो क्यों लगा है, क्योंकि ये हेड वर्ब का ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये नाउन को जो मुझे सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, नहीं तो प्रीपोजिशन का, तो इस वर्ब के पास अपना एक ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ट्रांजिटिव है नहीं कि दोबारा ऑब्जेक्ट लेगा, तो इसलिए मुझे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगाना पड़ा यहाँ, इसमें कोई रूल नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ भी लिया, आप लोग ध्यान से देखना, जैसे मैंने लिखा दे जो होता है, दे विल डिमांड फॉर मोर मनी, जैसे मैंने यहाँ लिखा दे विल डिमांड फॉर मोर मनी। अब यहाँ पे दे हो गया, एक सब्जेक्ट मैंने बना लिया, विल जो हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, डिमांड जो हो गया एक वर्ब हो गया, मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा था, तो ये फाइनाइट वर्ब है। अब देख रहा हूँ मैं यहाँ पे मनी हो गया एक नाउन,